नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। लोहड़ी के पर्व की आप सभी को, पूरे देशवासियों को मेरी ओर से और मेरी टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। ये लोहड़ी का पर्व आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर के आए और वाकई ही लोहड़ी का पर्व सुख और समृद्धि ही लेकर के आता है। आपके जीवन की समस्याओं को दूर करता है, आपके जीवन में खुशहाली का आगमन करता है, धन धान्य से भर देने वाला पर्व कहा जाता है इसे। यानी एक तरफ ये बहुत ही जोरों शोरों से नाच गाने के साथ इस उत्सव को मनाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ अग्नि की परिक्रमा करने के साथ ही अपने जीवन की सारी समस्याओं को स्वाहा भी किया जाता है। ये पर्व ऐसा पर्व होता है जब आप अपने जीवन के अंदर समृद्धि ला सकते हैं, धन धान्य से भंडार भर सकते हैं, अपने जीवन की समस्याओं को स्वाहा कर सकते हैं और तो और अपने जीवन में खुशहाली का आगमन कर सकते हैं। जीवन में एक संपूर्ण जीवन जिसे हम कहते हैं और एक खुशहाल जीवन जीने के लिए किन चीजों की खास करके जरूरत होती है? पहले होती है अपनों की, यानी आपका खुद का परिवार। हर परिवार का सदस्य अगर साथ मिल करके, चाहे वो खुशियां हो चाहे कोई परेशानी हो, वो एक दूसरे का साथ निभाए तो इससे अच्छा एक सुनहरे पल जो होते हैं वो होते ही नहीं है कोई। तो ये त्योहार पूरा परिवार एक साथ मनाता है, उत्सव की तरह मनाता है। तो खुशहाल जीवन का आगमन करने के लिए इस त्योहार को, इस पर्व को मनाया जाता है। और वहीं अगर कहते हैं कि आपके जीवन की हर समस्या दूर हो, आपके जीवन के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं हो, आपके जीवन के अंदर किसी तरीके का तनाव नहीं हो, तो ये जीवन कितना आसान हो जाता है। और ये पर्व ऐसा ही होता है, आपके जीवन के तनाव को दूर करने वाला होता है, आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने वाला होता है, आपके जीवन में खुशहाली लाने वाला होता है। यानी जब आप अग्नि की परिक्रमा करते हैं, जब उसमें आप अग्नि में कुछ चीजों को आप अर्पित करते हैं, तो ये पर्व आपके जीवन के अंदर जो सुख समृद्धि होता है उसे और भी ज्यादा बढ़ा देता है। जो अग्नि की परिक्रमा करते हुए आप कुछ चीजों को उसमें स्वाहा करते हैं, कुछ चीजों की उसमें आहुति देते हैं, वो आहुति आपके जीवन की नेगेटिविटी को खत्म करके आपके जीवन के अंदर खुशहाली लेकर के आती है। तिल का आहुति देना मतलब अपने जीवन के सारे कष्टों का कहीं ना कहीं कष्टों को निकाल देना, और वहीं गुड़ की आहुति देना मतलब अपने जीवन के अंदर खुशहाली लेकर के आना। और वहीं तीसरी तरफ अगर हम कहते हैं मक्का जो होता है, जो हमारा धन होता है, उसकी अगर आहुति देते हैं तो हमारे घर में अगर किसी तरीके की धन धान्य को लेकर के कमी है, वो धन धान्य की कमी जो है वो पूर्ण होती है। यानी हमारे घर में धन और धान्य से भंडार भरे रहते हैं। तो ये जो पर्व होता है ये सिर्फ खुशियां मनाने का नहीं है, इसके साथ साथ अपने जीवन के अंदर समृद्धि लाने वाला भी होता है। अगर आपके घर में पहली संतान ने जन्म लिया है तो कहते हैं कि इस पर्व का आनंद ही कुछ और होता है, पूरा उत्सव की तरह इसे मनाया जाता है। लेकिन ये भी साथ के साथ कहा जाता है कि जब पहली संतान की पहली लोहड़ी मनाई जाती है तो उस संतान के हाथ से अगर आप कुछ चीजों का यानी स्पर्श करा करके कुछ चीजों का दान करते हैं तो उस संतान के जीवन में आने वाले सारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं। रेवड़ी यानी तिल गुड़ दोनों का मिश्रण, ये दोनों का मिश्रण जो होता है, इसका डोनेशन उस बच्चे की जिंदगी में खुशहाली लाता है, उस बच्चे की जिंदगी में पूर्ण स्वस्थता लेकर के आता है। और वहीं अगर नई नवेली दुल्हन आपके घर में आती है, यानी अगर आपके घर में लड़के की शादी हुई है और बहू आपके घर में प्रवेश कर चुकी है तो उसकी पहली लोहड़ी है, तो कहा जाता है कि अगर उनके हाथों से खिचड़ी का दान करवाया जाता है तो उनके जीवन के अंदर से तनाव जो है वो दूर होता है और दोनों का जीवन जो है खुशहाल होता है। इसीलिए खिचड़ी के दान का भी
खास महत्व बताया गया है। तो ऐसे में लोहड़ी का पर्व आप जरूर मनाइए, खूब नाच गाना करिए, जैसे उत्सव आप मनाना चाहते हैं मनाइए, लेकिन साथ के साथ आपने कुछ चीजों का दान करना और दान के साथ साथ अग्नि में कुछ चीजों को अर्पित करना, ये बहुत उत्तम माना जाता है। आप चाहे किसी भी परेशानी से गुजर रहे हो, आप चाहे किसी भी तनाव से गुजर रहे हो, अगर आप लोहड़ी की अग्नि की परिक्रमा करते हैं और खास मंत्र जपते हुए परिक्रमा करते हैं और साथ के साथ अपने हाथों में 5 चीजों को लेकर के परिक्रमा करते हैं और फिर अग्नि में अगर उन चीजों को स्वाहा कर देते हैं तो आपके जीवन की हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। पहली, गुड़, यानी जो डायरेक्ट गुड़, रेवड़ी वाला नहीं, गुड़ डायरेक्ट थोड़ा सा गुड़ लीजिए, थोड़े तिल लीजिए, 2 चीजें हो गई। फिर आप लीजिए मक्का, 3 चीजें हो गई। फिर गेहूं के कुछ दाने, 4 चीजें होगी। और एक चीज ऐसी जो बहुत ही दिव्य होती है लेकिन आप उसे ध्यान नहीं देते हैं, वो होते हैं हमारे जीवन के अंदर की सारी अड़चनें दूर करने वाली चीज, वो होती है जल। यानी 4 चीजों को आपने हाथ में रखना है, लेकिन उसके बाद आपने पूरी परिक्रमा के बाद में थोड़ा सा जल लेकर के जल का एक छिड़काव जो है अग्नि में जरूर करना चाहिए। उससे आपके जीवन के अंदर संपूर्णता, जिसे हम कहते हैं, वो संपूर्णता आपको मिलती है। लेकिन जब आप ये परिक्रमा कर रहे हो, कम से कम 4 परिक्रमा करनी चाहिए, मिनिमम 4 कर। कुछ लोग 1 करते हैं, कुछ 2 करके उसको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं, 4 परिक्रमा जरूर कीजिएगा। और 4 परिक्रमा जब आप कर रहे हो तो आपके हाथ में चारों चीजें सामग्री होनी चाहिए। ओम सती शांभवी शिव प्रिय स्वाहा, ओम सती शांभवी शिव प्रिय स्वाहा, यानी ये मंत्र आपने जपते जपते पूरी एक परिक्रमा करनी है, जितनी बार भी जपा जाए। और उसके बाद जब जहां से आप परिक्रमा शुरू करते हैं वहां पे आकर के ये आपने चीज को उसमें अग्नि में डालना होता है। लेकिन ये एक परिक्रमा के बाद में नहीं डालना, आपने 4 परिक्रमा कर लेनी है ऐसे करते करते। फिर चौथी परिक्रमा जब आपकी पूर्ण हो उसके बाद आपने इसका स्वाहा करना है और थोड़ा सा जल का छिड़काव लेकर के आपने अग्नि में उसका छिड़काव करना है। प्रणाम कीजिएगा कि सुख और समृद्धि आपके जीवन में हमेशा बनी रहे, खुशियां आपके जीवन में भरपूर बनी रहे, कभी आपके जीवन में कोई कष्ट ना हो, किसी तरीके का आपको कोई रोग ना सताए, कोई मानसिक तनाव आपको ना घेरे। यानी ये पर्व नाचने गाने के साथ साथ अपने समस्याओं के समाधान का भी पर्व माना जाता है और खुशहाल जीवन का आगाज करने का पर्व माना जाता है। सो इस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आप चाहे पूरा दिन दान कीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन अग्नि की परिक्रमा जरूर कीजिएगा। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।